everyone, welcome to Drishti CUET and once again guys I welcome you all in this very important session। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका एग्जाम अब बहुत पास में आ गया है और इस टाइम पे आप सभी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। सो आज यहाँ GAT की हम बात करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे। देखो डोमेन सब्जेक्ट आपका जो CUET का पेपर है इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं, आपकी GAT है, देन आपका जनरल डोमेन सब्जेक्ट है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। तो डोमेन सब्जेक्ट तो आप प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि डोमेन आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में आप जितना भी पढ़ के आते हैं वही सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो उसके लिए ठीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, MCQs प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल पर भी और भी सारे वीडियोस हैं कि किस तरीके से आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट के पेपर को टैकल करना है। यू कैन डेफिनेटली गो देयर एंड यू कैन चेक इट। अदरवाइज आज हम बात करेंगे GAT की कि किस तरीके से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से GAT के पेपर को आपको सॉल्व करना है। बिकॉज ये जो GAT है ना, यही आपका है जो एक कह सकते हैं कि स्कोर बूस्टिंग होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सिलेक्शन के लिए GAT ही आपका सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका GAT इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज कि दे डोंट नो हाउ टू टैकल द पेपर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर GAT, राइट। सो आज इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके सामने GAT का पेपर आता है एग्जाम में तो आपको किस तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को टैकल करना है। साथ ही अभी से जितना टाइम है आपके पास ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको किस तरीके से अपने GAT के लिए रिवीजन करना है। ऑब्वियसली अभी आप रिवीजन ही कर पाएंगे, तो बस फोकस करके आप उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना जो आज मैं आपसे यहाँ पे बात करने जा रही हूँ। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल एंड यस शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और साथ ही वो अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, GAT की बात करते हैं। गाइस अगर हम GAT की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो GAT है, राइट, इसमें आपके काफी सारे सेक्शंस होते हैं। GAT में आपको मैथ्स यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको GAT में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ आपको इंग्लिश क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, साथ ही आपको जनरल नॉलेज, मोस्टली जो GAT है ना इसमें आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक इंग्लिश तो आपका होता है लैंग्वेज वाला, वो प्रॉपर एक लैंग्वेज का आपका टेस्ट होता है। एक जैसे 3 सेक्शन है ना CUET में, एक आपका लैंग्वेज का है, एक डोमेन है, एक GAT है। तो एक तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे वो उसमें तो आपका अगर इंग्लिश किया है तो उसमें तो होगा ही होगा। GAT में भी आपके ये सारे सेक्शंस होते हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, जनरल नॉलेज, जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अगर मैं GAT में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम्स से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये क्लास 10th लेवल तक के हैं। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपको नहीं आता है अलजेब्रा, या फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको परसेंटेज निकालने नहीं आता है या एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस नहीं आते। डेफिनेटली आपने क्लास 10th तक ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। हाँ वो बात अलग है अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया है तो 11th-12th में आपका टच हट गया होगा, बट यस अगर आपने CUET के लिए प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली आप इनको रिवाइज किए होंगे। तो दीज आर द सिलेबस, लाइक क्या क्या आपको GAT में पढ़ के जाना है और किन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक्स होंगे, एलिमेंट्री होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, इनके क्वेश्चंस रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी फॉर्मूले हैं उनको एक जगह नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में जाने से पहले आप इनको फटाफट रिवाइज करना। लॉजिकल रीजनिंग में यूजुअली आपको पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो उनको किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिंपल जनरल ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शंस, ये सारे पोर्शंस पूछ लेंगे। जनरल नॉलेज जो कि सबसे वास्ट है एंड यूजुअली जो हेडेक होता है ना लोगों को, वो इसी के लिए होता है क्योंकि ये इतना वास्ट होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है हम क्या पढ़े और क्या छोड़ना है। तो अभी यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है,
जीएटी की जो भी हमारी क्लासेस हैं आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जीएटी के लिए स्पेसिफिक सभी जितने भी हमारे हिस्ट्री हो गई या पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सभी के लिए आपको जीएटी की प्रॉपर क्लासेस शेड्यूल है, मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। इवन जीएटी में जो आपके जनरल साइंस की क्लासेस हैं जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़ के जाना है, उसके लिए भी प्रॉपर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है कि आपको जीएटी के लिए सिर्फ उतना ही साइंस पढ़ के जाना है और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जितने भी आपके होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, कुछ आपके कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हैं बट मोस्टली दे आर एमसीक्यूज। ठीक है, अगर थोड़ा सा पेपर के पैटर्न की बात करें या फिर किस तरीके से आपको अपने एग्जाम के दौरान टाइम मैनेज करना है फॉर योर जीएटी, अभी जो नया पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, आई होप कि आप सब अवेयर होंगे, राइट? अभी 60 मिनट का आपका सारा सेक्शन कर दिया गया है एंड 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। पहले ऑप्शन हुआ करता था, अभी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी जो 50 क्वेश्चन है, अब आप ऐसे समझिए कि 50 क्वेश्चन आपको करना है 60 मिनट में, यानी हार्डली आपको देखो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो मिल ही रहा है, प्लस कुछ सेकंड्स भी आपको मिल जा रहे हैं। तो हम सेकंड्स को हटा लेते हैं, सिर्फ आप ऐसे मान के चलिए कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड करना है अपने टाइम को। जीएटी सेक्शन यूजुअली स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है। 1 मिनट आपको देना है एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम ले रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पजल का क्वेश्चन है या कोई सीटिंग अरेंजमेंट का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर रहे हो बट आपका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो बस वहीं पे स्टॉप कर देना है, उसमें और ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। आप तुरंत दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, उसको मार्क करके रख लो कि इसको नेक्स्ट वापस वाले राउंड में टाइम बचेगा तो करेंगे। इनिशियली आपको जितने क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दो, उस 1 मिनट में ही उसको सॉल्व करके रैप अप करना है। ठीक है, देन इजियर क्वेश्चन को आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर लेना है कि भाई ये वाले क्वेश्चन हमारे इजी हैं। जैसे हम जब पेपर देखते हैं ना, तो हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तो हमें आता है, ये वाला भी हमें आता है। अभी जैसे मान लीजिए आपसे जीएटी में क्वेश्चन पूछ दिया है कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज याद होगी। ठीक है, तो आप देखते ही सबसे पहले इसका आंसर लगा दोगे, तो ये इजी में आ जाता है। जो टफ क्वेश्चंस जाते हैं वो यूजुअली आपके कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं या फिर आपके कुछ रीजनिंग या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो उस पर सोचने के लिए मत बैठ जाइए कि नहीं मैं तो ये करके ही जाऊंगा, बोला गया है 50 क्वेश्चन करके आना है, पूरा तो मैं 50 करके आऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, और साल में एक बार एग्जाम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आपको जो है ना अपने ऊपर अपने बारे में सोच करके कि भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, थोड़ा सा अपने आप को सोच के क्वेश्चन करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन को पहले करना है, बाद में आपको हार्ड वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है, आप अनश्योर हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो कई केसेस में हम कुछ एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। जैसे एक मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में ना यूजुअली एक ओनली करके आता है, तो वैसे तो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब ऑप्शंस में आपको वो ओनली वाला ऑप्शन होता है ना, वो पक्का से गलत होता है। ये एक छोटा सा ट्रिक है एलिमिनेट करने का। या फिर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में ना 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको नहीं पता है कि क्या आंसर करेक्ट होगा, तो पहले 2 को तो आप एलिमिनेट कर दो। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने तैयारी की है, तो हम 2 तो आराम से एलिमिनेट करते। कंफ्यूजन होता है बचे हुए 2 ऑप्शन में। अब उन 2 ऑप्शंस के लिए आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो बातें आपको ध्यान देनी है, दैट इज टैकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब
ये जो सेक्शंस हैं, जैसे अब मान लीजिए आपके सामने पेपर है, आपको किस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हमारे नंबर सिस्टम हो गए, इन सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। आई नो कि अभी थोड़ा टाइम रह गया है आपके पास, बट फिर भी यू हैव एनफ टाइम। आप अभी भी इनके टॉपिक्स को अगर एक एक घंटे भी देते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी भी हर दिन आप एक एक घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं इन टॉपिक के क्वेश्चंस को। तो कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। साथ ही साथ कोशिश करो कि शॉर्टकट यूज करो फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक परसेंटेज बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैलकुलेशन। यूजुअली कहा जाता है कि शॉर्टकट में कट शॉर्ट योर लाइफ, बट कभी कभी मैथ्स में आप शॉर्टकट यूज करके आंसर्स ले आ सकते हैं, क्योंकि देखो एमसीक्यूज हैं मैथ्स में, अगर आप शॉर्टकट यूज करके आंसर लाते हो तो आपका टाइम सेव होता है, आपको वहां पे स्टेप्स नहीं दिखाने, सीधा आंसर मार्क करना है। तो मैथ्स में जितने भी शॉर्टकट फॉर्मूलेज या शॉर्टकट ट्रिक्स है ना, उनको आप जरूर करके जाइए, प्रिपेयर करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, और एग्जाम में अगर आप ये यूज करेंगे तो 1 मिनट क्या 30 सेकेंड में आप मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देन प्रैक्टिस मेंटल मैथ। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसी में 1 मिनट निकल जाता है। तो कोशिश करिए कि अपने मेंटल दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन अभी घर पे बैठे हुए हैं, क्वेश्चन पढ़िए और उसको अपने ब्रेन में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, नहीं उठाइए पेन कॉपी, और सॉल्व करो और उसका आंसर देखो, और ये प्रैक्टिस कर करके ही होगा। तो अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपका टाइम बचता है और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। यूज अप्रोक्सीमेशन व्हेन पॉसिबल। कई बार क्या होता है ना कि हमारे डेसिमल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें खूब सारे डेसिमल्स के बाद के नंबर होते हैं, अब हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, काफी कुछ करना है। वहां पे आप पूरा का पूरा वैल्यू मत कैलकुलेट करने लग जाइए, कोशिश करिए कि वहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लीजिए और फिर कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको यूज करना है अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और अभी के जो कुछ दिन बचे हुए हैं इनमें आपको क्या प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। देखो, लॉजिकल रीजनिंग वैसे तो कुछ लोगों से जिनसे बनने लग जाता है उनसे तो बहुत तेजी से बनता है, नो डाउट, और जिनसे नहीं बनता है उनसे कभी नहीं बनता है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अगर पूरे पेपर में एक सेक्शन आपसे नहीं बन रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी के 4 पे आप काम करिए। लेकिन हाँ, अगर आपसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं तो अगर आपके अंदर है ऐसी लॉजिकल रीजनिंग वाला टैलेंट है तो डेफिनेटली आप इनको प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबसे पहले केयरफुली रीड करना है, सो दैट कि ऐसा ना हो क्वेश्चन कुछ पूछा है, आंसर में आपने कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको केयरफुली पढ़ना है सो दैट कि आप क्वेश्चन गलत ना समझ पाए। सेकेंडली, लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न्स आपको अच्छे से समझना है। कई बार हम पैटर्न सही से समझ नहीं पाते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस जो हैं ये सभी आपको थॉरोली पढ़ के, और तब उसको आप चाहे तो कॉपी पेन से लिख करके भी, यूजुअली पजल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिलेशनशिप वाले या पैटर्न वाले, इनको आप पेन कॉपी यूज कर सकते हैं। वर्क बैकवर्ड समटाइम हेल्प्स टू वर्क बैकवर्ड टू एलिमिनेट आंसर टू डिटरमाइन रिलेशनशिप। अब देखो, ये जो टेक्निक है ना ये आजकल बड़ी काम आ रही है। यूजुअली कभी पहले हम क्या करते थे, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप ऑप्शंस पहले पढ़िए और फिर आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आंसर आ जाता है। तो इसमें ना हम बैकवर्ड जाते हैं, या तो हम एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आप ऑप्शंस को देखिए और देखिए कि नहीं नहीं ये ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन का, तो इस तरह से भी बैक जा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी लॉजिकल रीजनिंग की।
इंग्लिश लैंग्वेज स्किल की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो कॉम्प्रिहेंशन और जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, अब देखो ये जो जीएटी वाला पोर्शन होता है ना, जनरल एप्टीट्यूड, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूईटी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे आपको ये सारे पार्ट्स पूछे ही जाएंगे, सारे सेक्शंस होते ही होते हैं उसमें, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं उनके लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो क्या है बताए, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, आप उनको पढ़ लीजिए। जब आप क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके ब्रेन में एक मैप बन जाएगा कि ओके अब मुझे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, और फिर आप पैसेज पढ़ेंगे तो फटाफट आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें मिलते जाएंगे एंड यू आर एबल टू राइट डाउन ऑल द आंसर्स। तो ऐसा मत करना कि पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर दोबारा पैसेज पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है। ग्रामर और वोकैब पे आपको थोड़ा काम करना होगा और ये आपके प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स प्रॉपर एक बार रिवाइज करके आप जाएंगे तो फटाफट क्वेश्चंस हो पाएंगे। साथ ही अपनी रीडिंग की स्पीड आपको बढ़ानी होगी, और रीडिंग की स्पीड तभी बढ़ेगी जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे। तो अभी जो टाइम है कोशिश करिए कि उसमें रीडिंग करिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी आप जल्दी जल्दी रीड कर पाएंगे। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, जो सबसे वास्ट होता है, जिसके लिए सब परेशान होते हैं, राइट, तो जनरल नॉलेज में यूजुअली हमारे जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना जनरल नॉलेज के, यूजुअली जैसे करंट अफेयर वगैरह हो गए, तो वो लास्ट 6 मंथ का आप प्रिपेयर करके चले जाइए सीयूईटी के लिए, एनफ है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही जो मेजर इवेंट्स होते रह रहे हैं आप उनको उनसे अपडेट रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर टीवी में देख लीजिए, कहीं से भी उन जो भी रीसेंट डेवलपमेंट या जो भी रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं उन पे आप ज्यादा फोकस करना। अब देखो रीसेंट इवेंट में भी ये नहीं कि आज पेपर में पढ़ रहे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इसने उसको मारा, इसने उसको पीटा, ऐसे वाले न्यूज नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यूजुअली करंट अफेयर में जो न्यूज आपसे पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि आपका क्या यू नो लाइक क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, या फिर यहाँ की जो गवर्नमेंट है कौन सी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उस पॉलिसी का एप्लीकेशन क्या है, कब लाइक फॉरेन से हमारी क्या क्या इंटर रिलेशन बने हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स और टाइमलाइंस। सिंस कि ये आपका डोमेन बेस्ड पेपर नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछा जाएगा। जनरल जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और जो टाइमलाइंस होते हैं कि ये बताओ पानीपत की लड़ाई कब हुई टाइप्स, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक किस एरिया में कैसा ज्योग्राफिकल रीजन है, कैसा फीचर है, और साथ में जैसे भी जो भी कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक में इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, जैसे जो भी हमारे इन्फ्लेशन है या जो भी मनी रिलेटेड आरबीआई बैंक वगैरह में क्या नई पॉलिसीज वगैरह आई हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड कॉन्सेप्ट, साइंस की अगर मैं बात करूं तो देखो साइंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ के जाना है, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी आप फैक्ट जान सकते हो, लाइक साइंटिस्ट की डिस्कवरीज की, सेल डिस्कवरी किसने की है, ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या होता है, किसने की है, टाइप क्वेश्चंस आपको साइंस में पूछे जाएंगे। साइंस के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई बुक है आपको पढ़नी है तो आप ल्यूसेंट बुक को रेफर कर सकते हैं, हालांकि अभी उतना टाइम है नहीं, तो आप वीडियो भी देख लो या फिर जो आपके पास पहले से नोट्स है उसको रिवाइज करना, उसमें फोकस करना फैक्ट्स पर। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा और कोई मंत्र है ही नहीं आपके जीएटी के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि आपने रटा हुआ है और आप सीधा कर देंगे। लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन से पेपर सॉल्व कर पाएंगे।
तो डेली प्रैक्टिस तो करना ही है। डेली प्रैक्टिस में आई एम श्योर कि अभी जो टाइम है इसमें आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लीजिए, मॉक टेस्ट दे लीजिए। मॉक टेस्ट आपको ऐसे नहीं देना है कि कहीं पे भी बेड में लेटे हुए हैं और मोबाइल पे स्क्रॉल करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जिस तरह से आपके एग्जाम हॉल का माहौल होता है वैसा ही आप अपने घर पे एक माहौल क्रिएट कीजिए और वहां पे बैठ के आप जीईटी का पेपर दीजिए, तो होगी आपकी असल प्रैक्टिस एग्जाम देने की। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है ना वो बिल्कुल ब्लूप्रिंट होता है आपके एग्जाम का। तो वहां से आप एक्चुअल आपको वो कंडीशन पहले अपने घर में प्रैक्टिस करनी है कि मैं तो हमारा जो ब्रेन है ना वो ऑलरेडी ट्रेन हो जाएगा कि ठीक है ये पेपर आएगा तो मुझे इतनी देर में इतने क्वेश्चन करने हैं। सिंस कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, टाइमर लगा के पेपर सॉल्व कीजिए। वीक एरियाज पे काम कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर दिया, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको आप रेक्टिफाई कीजिए, उनको आप दोबारा से उन टॉपिक्स को पढ़िए, क्या टॉपिक आपका गलत हो रहा है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा हमारा टॉपिक वीक है और उस वीक टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि जो हमारे वीक हैं अब स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए फोकस करो जो स्ट्रॉन्ग है उसको ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेने की। राइट, जरूरी नहीं है कि 50 के 50 क्वेश्चन आप करके आइए, आप 50 के 35 क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे, 50 के 40 क्वेश्चन भी करेक्ट करके आ जाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम पे जब जीएटी का पेपर, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो एक हम कहते हैं ना कट ऑफ में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ये जीएटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई मैंने जितना पढ़ा है एनफ पढ़ा है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। अपने ब्रेन को ना इस तरह से सेट करके लेके जाना है आपको। कई बार हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम हॉल में दूसरों को देख करके कि अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो टॉपिक नहीं पढ़ा। तो आपको ये सब नहीं, अपने ब्रेन को आप बोलो कि ना तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फुल कॉन्फिडेंस में आप जाएंगे एग्जाम पेपर देने। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग का मतलब अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको दिल पे नहीं लेना है, बिल्कुल भी अपने ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और मैं करके घर ना जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो करके ही जाऊंगा। ये वाली एटीट्यूड नहीं रखना है भाई। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि तुम कितने क्वेश्चन किए हो, कौन सा छोड़ दिए हो, सबको आपका रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करिए, जो आपको आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा है एट अ टाइम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। रिव्यू योर आंसर, डेफिनेटली रिवीजन मस्ट है। क्वेश्चन पेपर एक बार करने के बाद थॉरो एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिए कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं कि आता हुआ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है ना, रिवीजन के दौरान अगर कोई क्वेश्चन है जो हमें नहीं आ रहा होता है पहले, वो बाद में याद आ जाता है, तो यहाँ पे आपको रिवीजन मस्ट है। तो ये फाइनल समरी है हमारे स्ट्रेटजीज की कि किस तरह से पेपर टैकल करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें हमेशा इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जिसमें इजी कैलकुलेशन हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर पेपर मिल रहा है, स्पीड के फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करके सबसे पहले आगे कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जिसमें मान लो 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आपको लगाने, उनको आप थोड़ा पहले अवॉइड कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस को बस केयरफुली पढ़ लीजिएगा, आएगा तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आपको बस एक काम क्या करना है कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो पैसेज को अच्छे से देखना है, ठीक है, एंड देन आप ग्रामर के रूल्स पढ़ के जाके ग्रामर वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। जनरल नॉलेज में रीसेंट इवेंट से जो क्वेश्चंस हैं पहले वो कर लीजिएगा। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ के गए हैं उनको पहले प्रायोरिटी में सॉल्व कीजिएगा, राइट। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं और ये कह सकते हैं कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि आप अपने जीएटी के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। With this guys, you are so close to the victory, so don't you dare to give up now. इसी स्टेटमेंट के साथ आज मैं ये सेशन एंड करती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, एक आइडिया मिल गया है कि किस तरह से आपको जीएटी के पेपर सॉल्व करने हैं। With this, thank you, all the best.